सर उसमें कुछ बुलबुले टाइप में। हाँ ठीक है, बुलबुले भी उठते हैं। इसके अलावा इसके अलावा और तो क्या। राहुल, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो आप ये देखेंगे, कोई भी कांच का ग्लास लीजिएगा, ठीक है, और यस सर। उसमें ऑरेंज या फिर नींबू, नींबू जनरली अवेलेबल हो ही जाता है हमारे, 1 या 2 या 3 या 4 दिन के अंदर तो कभी ना कभी घर पे आ ही जाता है नींबू। तो यस आप सर। नींबू को पानी में डालोगे ना, तो आपको बाहर से देखने पर आपको वो थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई देता है। यस सर। ऐसा ऑब्जर्व किया है राहुल? यस सर। यस सर। ठीक है, पहली चीज़ ये। सेकंड एग्जांपल मैंने कहा था कि आप एक कॉइन लेंगे, एक सिक्का लेंगे कोई सा भी, और उसको पानी में डालेंगे, तो आपको क्या फील होगा? आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं उसके अंदर? तो सर ऐसा लगता है सिक्का जैसे उसके नीचे पेंदे के नहीं हट रखा है, उससे ऊपर की तरफ है। वेरी गुड, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ सा हमें दिखाई देता है ना? यस। फील किया आप लोगों ने? चलिए, यस सर। कभी स्विमिंग पूल गए हैं आप लोग? स्विमिंग पूल या फिर आपने अपने घर के आसपास जो खेली होती है, खेली नाम सुना है? यस सर। खेली, जहाँ पे जानवर जो है पानी पीते हैं, एक अलग सा वो बना के रखते हैं हम हमारे घरों के आसपास। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब उसकी अच्छे से सफाई की जाती है तो उसका जो तल होता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर सा उठा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो ऊपर उठा हुआ नहीं होता, वो होता गहरा है। ऐसा फील हुआ है कभी आपको? देखा है कभी आपने? मतलब सर। मतलब जो उसका तल होता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ दिखाई देता है, कि थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि वो ज़्यादा गहरा नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। कभी फील हुआ है ऐसा? यस सर। जब 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 उसके अंदर पानी होता है तब तब ऐसे महसूस होता है हमें। हाँ बिल्कुल। प्रिया, आपने कभी देखा है ऐसा? यस सर। चलिए ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे, तो हमें पता है कि ये किसके कारण होता है। अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण होता है। तो अपवर्ड। मैं उससे पहले स्टार्ट करूं, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे थे। आप चाहें तो आप आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं, ताकि मैं देख सकूं कि आप कुछ और तो नहीं कर रहे हो एक्टिविटी। आपका कैमरा ऑन कर लीजिए आप सभी। बाल सेट कर रहे हैं आप, ठीक है। राहुल, प्रिया, आप भी ऑन कर लीजिए आपका कैमरा। कर लिया सर। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ पर। यह मेरे पास में एक तल है, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। और यहाँ से मैं मानता हूँ कि प्रकाश की किरण यहाँ टकरा रही है एक समतल दर्पण पर, ठीक है। और यहाँ से टकराने के बाद में वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि परावर्तित हो जाएगी। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कभी किसने ज्वाइन किया? अभिषेक ने ज्वाइन किया है या यश ने? यश, आप क्लास में प्रेजेंट हैं? अभिषेक और यश, किसने ज्वाइन किया अभी? यस सर, अब मैंने किया अभिषेक ने। अभिषेक, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन कर लूँ? हाँ बेटा, ऑन कर लो। ठीक है सर, 2 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये किरण यहाँ टकराई इस सतह पे और सीधी चली गई। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, हमने एक क्वेश्चन भी आपको दिया था कि प्रकाश या प्रकाश की किरण जो होती है, वो किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। ये हमने पढ़ा था, यस सर। सीधी रेखा में गमन करती है। तो मैं आपके सामने अभी कुछ प्रेजेंट करूंगा, और इसको हम प्रूव करके देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही में हो रहा है ऐसा या नहीं हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा हाइड कर देता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पर। देखिए, यहाँ ये जो चीज़ है ना, ये मेरे पास में एक लाइट है, सभी को विजिबल है?
यस सर। ठीक है, ये लाइट है एक मेरे पास में, और यहाँ पर इस साइड में यानी कि आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पे मटेरियल्स दे रखे हैं हमारे पास में। पहला मटेरियल लाइन के ऊपर है, दूसरा मटेरियल लाइन के नीचे है। यहाँ पे दिख रहा है एरो यस सर। बेटा विजिबल? ठीक है। अब देखो ये यहाँ लिखा हुआ है एयर, जहाँ एरो दिख रहा है ना वहाँ क्या लिखा हुआ है? एयर। अगर आप इसको आप है ना अपने मोबाइल को थोड़ा इंक्लाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। टेढ़ा कर लीजिए अपने मोबाइल को। क्लियर है? प्रिया, अभिषेक, राहुल, क्लियर है आप लोगों को? सर वो टेढ़ा नहीं हो पा रहा, जूम हो रहा है। यस सर। हाँ मतलब जूम हो जाएगा वो, आप उसको लैंडस्केप में रख लीजिए। पोर्ट्रेट के अंदर कर रखा है तो उसको लैंडस्केप में कर लीजिए ताकि पूरी स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। चलिए अब मैं आगे देखता हूँ। तो आगे मुझे यहाँ पे पता पड़ता है कि मैं स्लाइड को किसी भी एंगल पर इधर मूव करवा सकता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर ऊपर वाला जो मीडियम है ये वाला जहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, और नीचे वाला जो है वो वाला मीडियम, ये दोनों क्या है? एयर है। एयर वाला मीडियम है यानी कि यह हवा है। क्लियर है? अब यस मैं सर। अगर लाइट यहाँ से इसको पास करता हूँ, इसको ग्लो करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, तो लाइट कैसे फ्लो करेगी? सीधी या टेढ़ी? देखो दोनों तरफ क्या है? एयर है, तो लाइट सीधी फ्लो करेगी या टेढ़ी? सीधी। सीधी। तो देखो मैं जैसे ही ऑन करता हूँ सीधी। तो ये लाइट देखो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। क्लियर है यहाँ पे? अब इसको यस भले ही सर। मैं किधर भी ले जाऊं ये हमेशा क्या रहेगी? सीधी ही गमन करेगी। सीधी। यानी हमेशा जो प्रकाश की किरण होती है वो किसी भी माध्यम में, कोई सा भी माध्यम ले लीजिए, कोई सा भी माध्यम, कोई सा भी एक माध्यम, केवल एक माध्यम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, किसकी? एक माध्यम की। यहाँ ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर है, तो जब भी दोनों मीडियम मेरे पास में एयर होंगे तो प्रकाश की किरणें हमेशा क्या करती है? सीधी रेखा के अंदर गमन करती है। क्लियर है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है? मैं इसको टेढ़ा भी कर रहा हूँ तो भी सीधी है, वापस सीधा लेके आ रहा हूँ तो भी सीधी दिखाई दे रही है रेखा। और ऐसा ही क्या होगा? तरंग के रूप में भी होगा। जो तरंग होगी ना वो आपकी कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी, वो भी हमेशा क्या होगी? सीधी ही रेखा के अंदर गमन करेगी। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यस नीचे सर। वाला जो मीडियम है ना इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एयर की जगह अब मैं लेता हूँ वाटर। क्या लिया मैंने? पानी ले रहा हूँ मैं, वाटर। पानी का माध्यम ले रहा हूँ। तो नीचे जैसे माध्यम पानी का लूंगा तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा इसका। ये देखो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है। अब ये कलर चेंज हुआ, तो कलर चेंज होने के बाद में आप कुछ नोट कर पा रहे हो? देखो यहाँ पे क्या प्रकाश की किरण अब सीधी गुजर रही है? नहीं। नहीं गुजर रही है ना प्रकाश की किरण सीधी। तो इसका मतलब हम नहीं कह सर। सकते हैं कि जब भी हमारे पास में दो माध्यम होंगे, या तो वो एयर हो सकता है, हवा हो सकता है, या फिर पानी हो सकता है, या फिर कोई और हो सकता है। मैं सपोज करूँ मैं इसका माध्यम कुछ और ले लेता हूँ। इस बार मैं ग्लास ले लेता हूँ, कांच का एक ग्लास ले लेता हूँ। तो ये ग्लास का माध्यम दे दिया, तब भी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? वापस क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण जो है ना वो मुड़ रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वहां पर प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। और यह मुड़ने का कारण किस वजह से होता है? इसके कारण क्या होगा? अपवर्तन। किस कारण से होगा ये? अपवर्तन के कारण होगा। समझ में आया ये? यस सर। अब ये अपवर्तन कहाँ पर होगा? इस पृष्ठ पर, ये जो समतल पृष्ठ दिख रही है ना जहां पर कांच और हवा की एक बीच की जो पृष्ठ है वो बन रही है। ऊपर तो हवा है और नीचे क्या है? कांच है। तो इन दोनों के पृष्ठ को हम अंतरा पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरा अंतरा। प्रस्थ। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से ये टकराएगी, टकराने के बाद में यहाँ पर ये इसकी जो डायरेक्शन होगी इस लाइट की वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। देखना अभी ध्यान से देखना, इसका ऑब्जर्व कीजिएगा। मैं ग्लास से इसको वाटर पे लेके आ रहा हूँ, तो जो नीचे वाली किरण है ना, ये वाली किरण, ये वाली किरण दिख रही है अभिषेक? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये वाली किरण के अंदर चेंजेस देखना कि ये किधर जा रही है। ये राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है यानी इधर की तरफ जा रही है, या इधर की तरफ जा रही है? ध्यान से देखना। बताइए किधर जा रही है?
वापस देखो एक बार। सर राइट। राइट हैंड साइड में, वेरी गुड। चलिए और देखते हैं। अब मैं इसको हवा के माध्यम में लेके आ रहा हूँ, तो बताइए किधर जाएगी। सर राइट हैंड साइड पे जा रही है। राइट हैंड साइड में जा रही है। यस सर। ठीक है, अब देखो मैं वापस इसमें कुछ चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब मैंने यहाँ बना लिया है, दिख रहा है अभिलंब। यस सर। ठीक है, अब देखो, जब पहले ये हवा में था तब हवा के अंदर प्रकाश की किरण सीधी की सीधी गुजर गई, मुझे कोई भी इसमें चेंजेस नहीं दिखाई दिए। अब जैसे यस सर। जैसे मैं इस माध्यम को चेंज कर रहा हूँ, नीचे वाले माध्यम को, तो प्रकाश की किरण देखो किधर की तरफ झुक रही है। जैसे ही पानी आया, बताओ किधर झुक रही है किरण, जो किरण है वो किधर की तरफ झुकी। वापस देखो एक बार, ये एयर था, एयर के बाद में ये किरण देखो किधर झुक रही है, अभिलंब के सर पास। लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पे। और पास में कौन हो जाएगा इसके, अभिलंब। इसके अभिलंब हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब ये हवा से पानी में आई तब किरण जो थी वो कहाँ कहाँ झुक गई, अभिलंब की तरफ। अब देखना एक और, अगर ये मीडियम और ज़्यादा आपका ज़्यादा से पानी से भारी होता, या फिर मैं कैसा कह सकता हूँ इसका घनत्व ज़्यादा होता, या फिर प्रकाश की जो सघनता है वो इसकी ज़्यादा होती, तब देखना किरण कहाँ जाएगी। देखो अब, सर राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में वापस ऑब्जर्व करो, राइट हैंड साइड में जा रही है लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ प्रिया अभिलंब बताइए। की तरफ। अभिलंब की अभिलंब तरफ की ही तरफ। हाँ, अभिलंब की तरफ ही झुक रही है। और ज्यादा आगे बढ़ाऊंगा, और ज्यादा इससे प्रकाशीय सघनता यस वाला सर। कोई माध्यम लूंगा तो भी ये कहाँ झुकेगी, अभिलंब की तरफ ही झुकेगी। क्लियर है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी प्रकाश ऊपर वाले माध्यम यानी कि हवा से आपका किसी दूसरे माध्यम यानी पानी या फिर ग्लास के अंदर जाता है तो प्रकाश की किरण क्या होगी, मुड़ जाएगी। अभी मैं यहाँ पर इसको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो यहाँ देखिएगा एक बार। मान लीजिए कि मेरे पास में एक ये सतह है, ठीक है। ऊपर जो माध्यम है आपका वो मैंने लिया है हवा। क्लियर है। और नीचे वाला जो यस सर। माध्यम है इसे मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये मेरा है पानी। क्लियर है। अब यहाँ यस पर सर। कोई किरण यहाँ से आती है और इस बिंदु पर आने के बाद में क्या होगा, वहां पर ये कुछ एंगल पर मुड़ जाएगी। अब वो कैसे मुड़ेगी वो अभी अभी हमने देखा कि ये था मेरा नॉर्मल, मैंने यहाँ नॉर्मल बना लिया यानी कि अभिलंब बना लिया। ये आपका अभिलंब हो गया। ये कौन सी किरण हुई, आपतित किरण। आपतित किरण। और उसके बाद में अगर ये मीडियम पानी ना होता, मैं एक बार वापस आपको क्लियर कर देता हूँ। अभी हमारे साथ में और नए बच्चे जुड़ गए हैं। सलोनी आप आ गए हैं यहाँ पे, क्लास में प्रेजेंट है। सलोनी, यस सर। ठीक है, आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अभिषेक, यश, सर। राहुल, सभी अपना कैमरा ऑन कर लो। नहीं सर। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं इसको हवा का माध्यम ले रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, फिर हम इसको चेंज कर लेंगे। ये जब हवा का माध्यम है तब हमने कहा कि प्रकाश की किरण किसी भी माध्यम में हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो ये सीधी रेखा में यहाँ पे गमन कर जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल यहाँ पर भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर यस इस सर। माध्यम को चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको ना लेके अब मैं यहाँ पर लेता हूँ माध्यम पानी। मैंने क्या ले लिया, तब यही प्रकाश की किरण, इसको मैं अलग कलर से दर्शा रहा हूँ यहाँ पे। तो यही प्रकाश की किरण क्या कर रही थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो यह अभिलंब की तरफ झुक गई थी। क्लियर है यहाँ पे। यस सर।
सलोनी क्लियर है? यस सर। यस सर। अभिषेक, राहुल? यस सर। ठीक है, तो यानी जब भी आपका मीडियम अलग अलग होगा तो प्रकाश की किरण जो होगी वो थोड़ी मुड़ जाएगी, और क्योंकि ये मुड़ रही है तो इसके कारण, इसका जो कारण होता है वो क्या होगा? अपवर्तन। ठीक है, अब इसके पीछे भी अलग अलग रीज़न होते हैं कि आपका जो मटेरियल है, जो भी आप पदार्थ ले रहे हो, ज़्यादा मोटा है क्या, यानी ग्लास अगर मोटा है तो वहाँ पे अपवर्तन कुछ ज़्यादा होगा। पानी के अंदर जो प्रकाश की सघनता है वो अगर कम है तो प्रकाश का अपवर्तन कम होगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जिस पर प्रकाश का अपवर्तन डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। इस सूर्य को मैं साफ कर रहा हूँ और हम बैक साइड में जाके एक बार वापस समझने की कोशिश करते हैं जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। देखिए, जो अभी जुड़े हैं वे एक बार वापस देख लें। ये एक टॉर्च है, यहाँ से एक लाइट निकल रही है। इस लाइट को जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो ये प्रकाश दोनों तरफ, क्योंकि माध्यम एयर है, ये जो बीच में सेंटर लाइन दिख रही है ना आपको, दोनों माध्यम आपके पास में एयर है तो लाइट सीधी की सीधी पास हो जाएगी। लेकिन अब मैं नीचे वाले माध्यम को चेंज कर रहा हूँ, मैंने नीचे वाले माध्यम को पानी कर दिया है। तो पानी करने के साथ में आप देख रहे होंगे कि इसकी जो लाइट पहले सीधी जा रही थी वो अब मुड़कर किसके पास आ गई है? अभिलंब की ओर आ गई है। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, और अगर ज़्यादा इसका प्रकाश की संघनता में ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? ये और ज़्यादा पास में आ जाएगी अभिलंब के पास में, और ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा पास में आ जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। चलिए अब मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। देखो, आप ये बात तो मानते हो ना कि अगर घर में जो खिड़की लगी हुई रहती है, कांच की जो खिड़की होती है, काली कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, अलग अलग कलर की होती है, ठीक है, तो जब आप सूर्य को अपनी नेकेड आई से देखते हो, बिल्कुल सीधा देखते हो, तो आपको ज़्यादा चुभन महसूस होगी या खिड़की में से देखने पर ज़्यादा चुभन महसूस होगी? सर खिड़की में से देखने पर। खिड़की में से देखने पर ज़्यादा चुभन महसूस होगी। क्या सर वापस बोलना? मैं कह रहा हूँ कि जब आप बाहर ग्राउंड के अंदर खड़े होकर सूरज को देखते हो तब आपको ज़्यादा सूर्य का प्रकाश ज़्यादा दिखाई देता है, यानी कि आपकी आंखों पर ज़्यादा रोशनी पड़ती है, या फिर खिड़की में से देखने पर ज़्यादा रोशनी पड़ती है? ग्राउंड में से देखने पर ज्यादा रोशनी पड़ती है। मैदान के अंदर खड़े होने पर। ग्राउंड में से देखने पर ज़्यादा रोशनी पड़ती है, ये बिल्कुल सही है। तो मैं देखो यहाँ पर इंटेंसिटी चेक कर रहा हूँ कि यहाँ प्रकाश की इंटेंसिटी कितनी है। तो यहाँ देखो प्रकाश की इंटेंसिटी, जैसे मैं इस ग्लास को ले जाऊंगा तो ये कितना प्रतिशत बता रहा है? 100% है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस इंटेंसिटी को इस ग्लास के दूसरे मटेरियल पे ले जाता हूँ तो देखो यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी? कम हो गई है, यानी कि यहाँ पर प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम हो गई है। क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस सर। यस ठीक है, सर। तो यानी यहाँ पर ये चेंजेस हुए, प्रकाश की तीव्रता के अंदर भी परिवर्तन आ जाएगा। चलिए एक और चीज बताता हूँ मैं यहाँ पर आपको। ओहो, ये ओपन नहीं हो रहा है, एक मिनट बेटा, और शायद यहाँ गड़बड़ हो गई है कुछ। चलिए ठीक है, आ गया है। यहाँ देखो, अब आती है प्रकाश की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है। तो देखो, जब हवा में है तब प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? कितनी होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकंड। सर ये कहाँ पर दिखा रहे हैं सर? ये मैं देखो यहाँ दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखो, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रखी है, अगर आप वहाँ देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा। यस सर। यस सर। दिख रहा है? हाँ देखो सर। बेटा, यहाँ जो लिखा हुआ है ना वो 1c लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? 1c। c का मतलब ये होता है प्रकाश का वेग। ये c जो होता है ना वो प्रकाश के वेग को दर्शाता है, स्मॉल c। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 1c, इसका मतलब 1 गुणा 3 × 10⁸ तो वो कितना होगा? 3 × 10⁸ होगा। अब मैं नीचे देखता हूँ इस वाले मीडियम के अंदर, क्योंकि ये भी एयर है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? प्रकाश का वेग सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही मैं इसका मीडियम चेंज करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है? प्रकाश का वेग चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज होगा। यस सर। जैसे देखो ऊपर की तरफ तो 1c रहा, लेकिन नीचे आते ही देखो कितना हो जाएगा? 0.75c हो गया, यानी कि यहाँ प्रकाश का वेग बढ़ गया, कम हो गया। बढ़ नहीं गया, कम हो कम हो गया। गया, कम हो गया है। अच्छा, ये तो पानी का था। अब ग्लास में क्या होगा? ग्लास में और भी ज्यादा कम होगा या बढ़ जाएगा? बताओ। क्या सर वापस बोलना? देखो
हवा के अंदर प्रकाश का वेग सेम था, लेकिन जैसे sir. मैंने मीडियम चेंज किया तो प्रकाश का वेग कम हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि पहले पानी था तब तो प्रकाश का वेग 0.75 सी आ रहा था, लेकिन अब मैं ग्लास की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या वहां पे प्रकाश का वेग कम होगा या नहीं होगा? होगा। प्रकाश का वेग कम होगा। जैसे देखो, क्योंकि वहां पे इसकी जो ग्लास की मोटाई होगी वो ज्यादा होती है पानी से या कम होती है? सर पानी से ज्यादा होती है। पानी से ज्यादा होती है ना, तो वहां पे प्रकाश का वेग कम होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना आ जाता है, अब इसको एक बार नोट करता हूँ मैं। तो यहाँ देखो 0.66 सी हो गया, यानी 0.66 गुना 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब वो और ज्यादा कम हो गया है। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए Yes, sir. इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए एक खुला ग्राउंड है, हमारे स्कूल का ही ग्राउंड मान लीजिए। ठीक है, जी सर। अब उस स्कूल के ग्राउंड में सबसे पहले 10 बच्चे थे जो कि वहां पे खड़े हुए थे, सर और एक दूसरा केस लेता हूँ जहाँ पे 100 बच्चे खड़े हैं, एक लाइन के अंदर खड़े हैं। ठीक है, एक में खड़े हैं 10 बच्चे, एक में खड़े हैं 100 बच्चे ग्राउंड के अंदर। और एक और केस लेता हूँ जहाँ पे कोई भी बच्चा खड़ा नहीं है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो, जब आप में से कौन तेज भागता है? सर अभिषेक। मंजू। अभिषेक। अभिषेक, ठीक है। तो अभिषेक, आप स्पीड, आपकी स्पीड अच्छी है, आप तेज भागते हैं। तो मुझे आप सभी बताएंगे, राहुल, यश, प्रिया, और यहाँ पे कौन है? प्रिया के अलावा सलोनी। आप सब बताएंगे कि यहाँ पर स्पीड कहाँ पर कम होगी। ठीक है, Yes, sir. खाली मैदान में स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी? अभिषेक की स्पीड जो होगी खाली मैदान में ज्यादा होगी या कम होगी? सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगी सर, ज्यादा। ज्यादा हो रही। ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे कोई भी उनको रोकने वाला नहीं है, वो सीधे सीधे फ्लो कर जाएंगे। ठीक है, अब 10 बच्चे ग्राउंड के अंदर मैंने खड़े कर दिए हैं। अब वो 10 बच्चे रैंडमली खड़े हुए हैं, तो स्पीड कम होगी इनकी या नहीं होगी? कम होगी। सर कम होगी। कम कम होगी। और अब 100 बच्चे अगर सामने खड़े कर दिए हैं तो उनकी स्पीड और ज्यादा कम होगी या पहले जितनी ही रहेगी? सर और ज्यादा कम हो जाएगी। और 10 ज्यादा कम बच्चों हो जाएगी। कंपैरिजन कम होगी। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे समझ में आया, यानी कि जैसे जैसे हम मीडियम की मोटाई या फिर उसका घनत्व बढ़ाते जा रहे हैं, तो प्रकाश का जो वेग होगा ना, वो भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, सर वेरी गुड। किसी को डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो ये सारा किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है। तो ये चीज समझ में है आपको? बेटा सभी को समझ में आया ये? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशंस पे आते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, आप सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए। मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे कि आप कर क्या रहे हो। कोई दूसरा काम तो नहीं कर रहे हो आप? हाँ अभिषेक, थैंक यू। बिल्कुल सर। सर मैं नहीं रह सकता, मेरे तो ये हाँ पिंपल बोलो, है। क्या हो सर तो गया? ये सर वो पिंपल होते हैं ना मुंह पे, हाँ हाँ हाँ। वो है जो उनके फोड़ने का निशान बने हुए, इसलिए मैं नहीं रह सकता। वाह वाह वाह, देखो राहुल को कितनी हंसी आ रही है। उस सर घर के पास डीजे बज रहे हैं, इसलिए कुछ सुना ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप चालू बहाने चाहिए। और पिंपल वाले भैया, आपसे इतना अनुरोध है कि आप यहाँ लड़की देखने तो आए नहीं हो, जो अपना चेहरा दिखाने में आपको दिक्कत हो रही है। नहीं सर, मैं ऐसा पढ़े रहता हूँ, कुछ नहीं रहता होता। मतलब कुल मिला के अपनी जो फेस है ना, वो नहीं दिखाना है, दूसरा काम करना है हमको। नहीं सर, दूसरा नहीं रहता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। मत दिखाइए आप अपना चेहरा। प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा? जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्लियर है? यस सर। इस घटना को क्या कहते हैं हम?
प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन कहते हैं। इसमें कोई डाउट? नो सर। यहाँ एक सरफेस होगी, ये एक तल होगा, प्रकाश की किरण आएगी, यहाँ से टकराने के बाद में वो जैसे ही दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करेगी तो आप एक अभिलंब बनाकर बता सकते हैं कि वो जो किरण होगी वो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर इसे हमने नाम दिया कि ये प्रकाश के अपवर्तन को दर्शा रहा है। क्लियर है यहाँ पे? तो जब ये प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है तो ये जो एंगल होता है ना, यानी कि मैं मान लेता हूँ ये मेरी आपतित किरण थी, ये आपतित किरण है, और ये मेरी कौन सी किरण हो जाएगी इस बार? परावर्तित किरण। परावर्तित नहीं होगी, अपवर्तित किरण होगी। कौन सी किरण होगी? अपवर्तित। अपवर्तित। परावर्तन होता है तब हम परावर्तित कहते हैं, जब अपवर्तन होता है तब हम अपवर्तित किरण कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल बनता है इस किरण और अभिलंब के बीच में, ये क्या होता है? इसको हम एंगल आर से ही बताते हैं, एंगल स्मॉल आर से बताते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल आई था वो क्या होगा? आपका आपतन कोण होगा, और एंगल आर जो यहाँ पर है वो क्या होगा? आपका अपवर्तन कोण होगा। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। सर सलोनी आप प्रेजेंट हैं अभी क्लास के अंदर? आवाज नहीं आ रही है आपकी? सलोनी? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन समझ में आई? सर वापस समझा दो ना एक बार। बेटा देखो, हमारे पास में हम क्या ले रहे थे इतने समय पहले से, तो जब हम दर्पण की बात कर रहे थे ना, तो हमने एक परावर्तक पृष्ठ की बात करी थी। एक तरफ आपका रहता था, पीछे की तरफ कोटिंग रहती थी, और आगे की तरफ आपका नियमित सतह रहती थी, नियमित या फिर अनियमित सतह रहती थी। वहां से प्रकाश की किरण आती थी और टकरा के चली जाती थी। अब जो आती थी उसे आपतित किरण कहते थे, जो टकरा कर चली जाती थी उसे हम परावर्तित किरण कहते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, हम यहाँ पर एक मीडियम की बात कर रहे हैं जो कि कैसा है? पारदर्शी है। कैसा मीडियम है? पारदर्शी। पारदर्शी। पारदर्शी है। तो अब यहाँ पर एक मीडियम पारदर्शी है, दूसरा मीडियम भी पारदर्शी है। तो जब मैं हवा और हवा की बात करता हूँ, यानी एक मीडियम हवा लिया, दूसरा मीडियम भी हवा लिया, तो प्रकाश की किरण सीधी गुजर जाएगी। क्लियर है? फिर एक मीडियम मैंने यहाँ पर हवा लिया और दूसरा मीडियम मैंने यहाँ पे लिया पानी, तो मैंने पाया कि यहाँ प्रकाश की किरण टकरा तो रही है, लेकिन वो टकराने के बाद में मुड़ रही है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ मुझे पता पड़ता है कि ये किस कारण से हुआ? ये हुआ अपवर्तन के कारण। किसके कारण हुआ? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। अब यहाँ ये अपवर्तन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? पारदर्शी माध्यम के अंदर। पानी से आर पार देख सकते हो आप या नहीं देख सकते? अगर एक कांच के ग्लास में पानी लोगे तो पानी के आर पार देख पाओगे या नहीं देख पाओगे आप? अरे सब चले गए क्या? प्रियंका, सॉरी प्रियंका तो नहीं, यहाँ पे प्रिया। नहीं, नहीं देख पाएंगे? देख पाएंगे? नहीं नहीं सर, देख पाएंगे। ऐसे ही ग्लास के अंदर भी हम देख पाते हैं, क्लियर नहीं देख पाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला सा हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे मीडियम क्या होते हैं? आपके पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर इसके कारण क्या क्या होंगे? तो अभी तक हम यही देख रहे थे कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी तब ऐसा हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि इसका कारण क्या हुआ। तो यहाँ ये कह रहा है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। आपने ये नोट किया? यस सर। कि प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। नोट किया आप लोगों ने? यस सर। हमने देखा था ना कि अभी जब हवा में था तब उसका 1c मान बता रहा था, 1 × c मान बता रहा था। फिर जैसे ही मैं पानी में लेके आया तो 0.75 बताया था, 0.75c बताया था।
फिर जैसे ही कांच पे ले गया था तो 0.66 बताया था, यानी प्रकाश के वेग में परिवर्तन हो रहा है। यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रकाश में जो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसे कैसे होता है। तो अगेन यहाँ पर देखो, मैं यहाँ सरफेस लेता हूँ। अच्छा, ये रेड पेन से दिखाई तो दे रहा है ना आप लोगों को, या नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे यस रहा सर, है। दिख रहा है। ठीक दिख है, रहा है सर। ओके। तो अब देखो Yes, sir. यहाँ पर जब ये मीडियम में हवा लेता हूँ और यहाँ मैं लेता हूँ पानी, तो हवा ज्यादा हल्की है या पानी ज्यादा हल्का है? हवा। हवा। बेटा जब भी मैं हल्का बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ इसका जो घनत्व है ना वो कम है। क्या है? घनत्व कम है। और यहाँ पानी का जो घनत्व घनत्व कम है है। ना वो ज्यादा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा ज्यादा। होता है ना जहाँ पे कम पोषण हमारे पास में दिया गया हो, तो हम उसको विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं? विरल। यस सर। विरल माध्यम। विरल और जब माध्यम। हमारे पास में घनत्व ज्यादा होता है प्रकाशीय सघनता का, तो हम यहाँ पर उसे कैसा माध्यम कहते हैं? सघन माध्यम। माध्यम कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो हवा यानी कि विरल माध्यम, और पानी या फिर अगर कोई कांच ग्लास अगर मैं ले लेता हवा के कंपैरिजन में, हवा की तुलना में, तो वो सारे किसके अंदर आएंगे? सघन माध्यम में आएंगे। क्लियर है यहाँ पे सभी को? यस सर। ये सर। चलिए, अब मैं प्रकाश की किरण को जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम के अंदर लेकर आता हूँ, ये विरल माध्यम में प्रकाश की किरण गमन कर रही है, और जैसे ही यह यहाँ पर नॉर्मल से अगर जब मैं देखता हूँ तो ये सघन माध्यम में आके क्या होगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर। अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। मुड़ जाएगी। अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी या अभिलंब की ओर झुक जाती है? सर अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कब हुआ? जब विरल से हम किस में आए? सघन में आए। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। यस ठीक है, सर। अब जब ये विरल से सघन में ऐसा हो रहा है, तो सघन से विरल में भी उल्टा होना चाहिए। इस बात को ऑब्जर्व करोगे ही नहीं करोगे आप? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मैं कह रहा हूँ जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करती है तो वो क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसके प्रकाश का वेग जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यहाँ कम पे हो क्या जाता होगा? है। कम कम हो हो जाता जाएगा। है। यस सर। कम हो अब जाएगा। यहाँ एक चीज और हम नोट करते हैं, तो मैं इसको हटा रहा हूँ 1 मिनट। तो आप पीछे देखिएगा एक बार, वापस हम यहाँ स्क्रीन पे आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस माध्यम को चेंज कर देता हूँ। ऊपर वाले माध्यम को मैंने कर दिया है ग्लास, इस लाइट को कर देता हूँ बंद, और नीचे वाले माध्यम को मैंने कर दिया है हवा। क्लियर है? दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। अब देखो, मैं लाइट को क्या करूंगा? सघन माध्यम से। ये कौन सा माध्यम हो जाएगा ऊपर वाला? सघन। सघन माध्यम। और ये वाला विरल माध्यम। विरल माध्यम, क्योंकि अब यहाँ हवा को ले रहे हैं हम। तो देखो, यस। सघन माध्यम से जैसे ही विरल माध्यम की ओर मैं जाऊंगा, प्रकाश की किरण गमन करेगी, तो देखो क्या हुआ। दिख रहा है आपको? अब मैं यहाँ पर है ना इसकी स्पीड मेजर करता हूँ एक बार। तो यहाँ देखो, इसकी स्पीड क्या है? यहाँ इस माध्यम में स्पीड कितनी दे रखी है? 0.67 c। कितनी दे रखी है? 0.67। इसमें ये माध्यम के अंदर है या हवा में? माध्यम में या हवा में बेटा? सर सर हवा में। माध्यम के अंदर है। हवा में अब हम नोट करेंगे, तो हवा में जब मैं जाता हूँ तो हवा में नोट करके देखते हैं, तो ये देखो कितनी आ गई इसकी स्पीड? 1.00। सर 1.00। इंटू सी, साथ में सी भी दे रखा है। तो बताओ 66 से 1 पे आ गया, 0.66 से 1 पे आ गया। देखो 0.67 से 1 पे आ गया, तो ये क्या बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई। बढ़ गई। तो हम ये कह सर बढ़ सकते गई। हैं कि सघन बढ़ माध्यम गई। से जब विरल माध्यम में आऊंगा तो प्रकाश का वेग कम हो घटेगा या जाएगा। बढ़ेगा? सर सघन से विरल में आएंगे तो बढ़ेगा, और विरल से सघन में जाएंगे तो घटेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। सभी को समझ में आया ये? यस सर। यस सर। यस सर। सलोनी, प्रिया, सभी को समझ में आया ये? यस सर। यस सर। यस सर।
ओके, अब देखो एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं हम यहाँ पर। ये तो हमने इसकी स्पीड को चेक कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि जब आपके पास में लाइट जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर जाती है? तो सबसे पहले देखो, यहाँ तो ये एयर था आपके पास में, है ना। देखो मैंने ग्लास का मीडियम ले लिया, दोनों तरफ ग्लास ले लिया, तब तो देखो प्रकाश की किरण क्या होगी, बिल्कुल सीधी जाएगी या नहीं जाएगी? क्योंकि माध्यम एक ही है तो प्रकाश की किरण सीधी गुजरेगी। क्लियर है यहाँ पे? अगर यस सर। दोनों तरफ पानी होता Yes, तो sir. जो प्रकाश की किरण होगी ना वो सीधी गुजरती, लेकिन अब मैं ग्लास से सीधा किस पे आ रहा हूँ, वाटर पे आ रहा हूँ। तो वाटर पे जैसे ही आया तो देखो वाटर हल्का होगा ग्लास से या ज्यादा भारी होगा, सघन होगा या विरल होगा? पानी घन पानी सघन होगा या विरल होगा ग्लास की तुलना में? सर विरल होगा। विरल विरल सभी एग्री करते हैं कि विरल होगा पानी? यस यस सर। सर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, पानी जो होगा ना वो विरल होगा, और कांच जो होगा ना या फिर ग्लास जो भी ले रहे हो वो क्या होगा, आपका सघन होगा। तो अब वापस चीज नोट करना, देखो मैं ग्लास से ना, ग्लास के ऊपर से मैं किधर की तरफ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ पानी की तरफ। तो जैसे जैसे आप किरण को देख, किरण किधर झुक रही है, अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर जा रही है, नोट करिएगा। सर राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है। राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है, नोट किया आप लोगों ने? अच्छा, अब मैं Yes, पानी Yes, sir. की तुलना में ना पानी से अब मैं हवा की तरफ जाता हूँ, तो अब देखना क्या हो रहा है। बताइए क्या हुआ यहाँ पे, क्या ऑब्जर्व किया सर आपने? अभिलंब से दूर जा रही है वो किरण। किरण जो है वो अभिलंब से दूर जा रही है। सभी को क्लियर है दूर जा यहाँ रही पे? है। दूर. भैया, यस सर। Yes, sir. सलोनी, Yes, sir. अभिषेक, यस सर। यश, यस सर। यश आपको क्लियर है क्या? यस सर। ये यश की आवाज चेंज कैसे हो गई? स्ट्राइकर गेमिंग कौन है? कमाइए सर। सर मैं यश चौहान। आप तो यश चौहान है, आपकी आवाज तो अभी सुनाई दी है। सर कौन था माइक आपकी बंद जगह रखा था पहले? मैंने। अच्छा, माइक बंद कर रखा था, आवाज तो आई थी। स्ट्राइकर गेमिंग आपका ही है ना? यस सर। तो बेटा मेरे को तो ऐसा लगा कि आपकी सिस्टर ने आवाज दी शायद। मेरे सर मैं ही था। चलो ठीक है, ओके। तो क्लियर है यहाँ पे? तो हमने देखा कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की जो किरण वेग होगा ना वो बढ़ जाएगा, तथा प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाएगी। क्लियर है यहाँ पे सभी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. मैं इसको बंद करता हूँ और हम उस पे आते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है कि जब विरल से सघन में जाते हैं तो प्रकाश का वेग कम हो जाता है और प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ झुकती है। क्लियर? जब सघन से विरल में जाने पर प्रकाश का वेग बढ़ जाता है तथा प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। क्लियर है यहाँ पे सभी को? यस सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़े फिर हम। यस सर। ठीक है, तो हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होगा ये भी पढ़ा, विरल से सघन में और सघन से विरल जाने पर प्रकाश के वेग में क्या परिवर्तन होता है हमने ये भी जाना। साथ में हमने ये भी जाना कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाएगी या पास में आएगी, और ये केसेस कहाँ पर एप्लीकेबल होंगे हमने इसके बारे में जाना। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। प्रिया, आप प्रियंका रावत, प्रिया प्रिया के यहाँ से बात कर रहे हैं या सलोनी? सलोनी, आपको स्क्रीन दिख नहीं रही है? ओके, आपको स्क्रीन दिख गई है, ठीक है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है हमारे पास में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं अपवर्तन के नियम।
कि अपवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं। तो जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे, परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे, वैसे ही हमारे पास में अपवर्तन के नियम भी हैं। हमारे पास में सबसे पहला जो नियम आता है वो ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो जैसे हमने वहां पे बात करी थी ना कि आपतन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होती है वो एक ही बिंदु में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। क्लियर है यहाँ पे सभी को? यस यस सर। सर। ओके, सर सेकंड है हमारे, हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रकाश के किसी किरण के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है। तो यहाँ देखिएगा, मैं एक एंगल बनाता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास में कोई माध्यम है, मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास में विरल माध्यम है और ये मेरे पास में सघन माध्यम है नीचे की तरफ। एक किरण यहाँ पर आई और ये हमारे पास में एक नॉर्मल है जो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। ये किरण आपतित किरण हो गई और ये टकराने के बाद में अभिलंब की ओर मुड़ गई है। ये किरण अभिलंब की ओर मुड़ गई है। तो ये वाला जो अभिलंब से एंगल बन रहा है ये तो हो गया आई, और ये वाला हो गया आपका आर, आप आपतन कोण, और ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन का कोण, अपवर्तित किरण के से और अभिलंब से बना कोण। अब यहाँ ये क्या कह रहा है कि जब मैं साइन, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या। इसे क्या कहते हैं? ज्या। जाने वाला ज्या नहीं, इसका नाम ही ज्या है। तो साइन आई यानी आपतन कोण का ज्या तथा आपतन कोण और जो अपवर्तित कोण है उसकी ज्या यानी साइन आर, इसका जो अनुपात होगा, दोनों का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। और जब भी ये स्थिर रहता है तो इसे हम स्थिरांक से बताते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं नियतांक। क्लियर है सभी को? यस यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि साइन ऑफ एंगल आई, या फिर जैसे हम कहते हैं ना साइन थीटा या साइन फाई, तो वैसे ही यहाँ पे आई ले रहे हैं हम। तो साइन आई यानी इंसिडेंट एंगल और साइन आर यानी रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी कि आपका अपवर्तन कोण। इसकी ज्या जब मैं लेता हूँ यानी साइन जब मैं लेता हूँ तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? हमेशा एक कांस्टेंट होगा, यानी एक नियतांक होगा, एक स्थिर वैल्यू, एक स्थिर मान आएगा हमेशा आपके पास में। क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस सर। और ये नियम जो दिया गया था, ये दिया गया था स्नेल के द्वारा, एक वैज्ञानिक हुए हैं, तो स्नेल ने ये नियम दिया था, तो उन्हीं के नाम पर इसे क्या कहा जाता है? स्नेल का अपवर्तन का नियम। इसे हम क्या कहते हैं? नियम। स्नेल का अपवर्तन का नियम। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। यस सर। सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, फिर हम आगे देखते हैं कि अब इस स्नेल के नियम को हम और किस तरीके से बता सकते हैं। तो बेटा देखो, यहाँ पर ये जो लाइन बनाई है ना मैंने, एक तल जो बनाया है, ये मीडियम मान लेता हूँ मेरा 1 है और ये वाला मीडियम मेरा क्या है? 2। ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2। तो जब भी मीडियम 1 और मीडियम 2 के अनुपात को जब मैं निकालूंगा तो वो क्या बताएगा? अपवर्तनांक को बताएगा। किसको बताएगा? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को बताएगा। समझ में आ रहा है ये? यस सर। सभी यहीं पर हैं या चले गए हैं? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये किसको बताता है? अपवर्तनांक को। अभी जैसे देखते हैं हम इसको, इस नियतांक, ये जो यहाँ नियतांक लिखा है ना बेटा, इसको मैं म्यू से दर्शाता हूँ। किससे? म्यू। ये जो मैंने यू बनाया ना, यू के आगे कुछ इस तरीके से बना दिया है। इसकी जगह मैं एन भी ले सकता हूँ, तो कहीं कहीं किताबों में एन लिया जाता है, नहीं आया कहीं। सर। हेलो, हाँ बेटा बोलो। हेलो। नहीं आया। नहीं आया समझ में? चलो ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे। ये एक तल है मेरे पास में, ठीक है, यहाँ से एक किरण आती है,
इस किरण जो आ रही है वो इस अभिलंब से, ये डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना मुझसे, यहाँ से क्या बनाएगी, एक एंगल बनाएगी। और क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से ये माध्यम है हमारे पास में, ये विरल माध्यम है और ये मेरे पास में क्या है, सघन माध्यम है। तो इस माध्यम में आने पर प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, सीधी नहीं जाके क्या हो जाएगी, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। और ये अभिलंब के साथ में कोण बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल हाफ। तो हमने यहाँ कहा कि जो साइन आई होता है अपॉन साइन आर, ज्या का अपवर्तन कोण और आपका आपतन कोण, इन दोनों का जो अनुपात होता है ना वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या फिर इसे मैं कहता हूं नियतांक होगा, नियतांक। ठीक है, इसे हमने नियतांक से नाम दिया। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होगा, एक नियतांक होगा। और इस नियतांक को ही मैं किस नाम से बताता हूँ, म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। कहीं कहीं किताबों में इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप म्यू ले सकते हो, एन ले सकते हो, आप दोनों में से कोई सा भी मान ले सकते हो। और ये जो नियतांक है ना, ये बताता है अपवर्तनांक को। किसको बताएगा, अपवर्तनांक को बताता है ये। म्यू किसको बताएगा, अपवर्तनांक को बताएगा। और इस Yes, sir. अपवर्तनांक को अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक माध्यम एक है और ये माध्यम आपका कौन सा है, दूसरा। तो इसे मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, कि जब माध्यम एक और माध्यम दो दे रखा होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि मुझे अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है या फिर एन, दोनों तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। अगर मेरे पास में ये लिखा हुआ है कि अपवर्तनांक 2 1 ऐसा लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात कर रहा है ऊपर वाले माध्यम, जो ऊपर वाला माध्यम होगा ना वो माध्यम एक को बताएगा। किसको बताएगा, माध्यम एक को बताएगा, और नीचे वाला माध्यम दो को बताएगा। ये समझ में आ रहा है, सलोनी, प्रिया? यस सर। जो देखो यहाँ पर सबसे बाद में लिखा है वो माध्यम एक को बताएगा, और म्यू के साथ में जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो माध्यम दो को बताएगा, और इसको मैं नीचे लिखता हूँ हमेशा। क्लियर है? Yes, sir. ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ N12, तो N12 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि यहाँ माध्यम दो होगा या माध्यम एक होगा, माध्यम एक होगा। इस बार जो सबसे पहले लिखा हुआ रहता है ना वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ पे? यस सर। और जो ऊपर लिखा जाता है वो माध्यम किसको बताएगा, दो को बताएगा। अब इसी से मैं अपवर्तनांक की परिभाषा को बताता हूँ कि मैं किसके कंपैरिजन में, मतलब किसकी तुलना में मैं कौन सा माध्यम की बात कर रहा हूँ। तो यही डेफिनेशन हमें पीछे दे रखी है। देखिए यहाँ पे यहाँ क्या कह रहा है कि नियतांक माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ये जो नियतांक है ना आपका, ये जो नियतांक है यही क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कहलाता है। और किसके सापेक्ष, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष। देखो माध्यम दो कहाँ लिखा है इसने, नीचे की तरफ। आर कहाँ था, नीचे था ना हमारा। यस सर। ऊपर देखो यहाँ पे, यहाँ जो Yes, ऊपर sir. देखो माध्यम दो कहाँ पर आ रहा है, आर के रिस्पेक्ट, आर के सामने आ रहा है, यानी माध्यम Yes. दो के साथ में आर है, तो नीचे लिखा है उसे हमने। और 1 कहाँ लिखा है, ऊपर की तरफ। तो मैं कह रहा हूँ माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, नियतांक को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ पे, सभी को समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है ना एक डेफिनेशन और ध्यान रखिएगा। ये तो अपवर्तनांक की परिभाषा हुई। अब आता है नेक्स्ट, सेकंड आता है सापेक्ष, सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसे हम एब्सोल्यूट कांस्टेंट भी कहते हैं, एब्सोल्यूट या फिर निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास में, मैं आगे वाले स्पेस पे बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी अगर ऊपर वाला मीडियम हमारा कौन सा है, निर्वात होगा। कौन सा, निर्वात। यहाँ मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, हवा की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, निर्वात। यानी कि वहां पर कोई भी अणु, परमाणु, कोई भी गैसेस वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल निर्वात है, जिसे हम वैक्यूम नाम देते हैं।
अगर पहला माध्यम निर्वात है और दूसरा माध्यम कोई भी हो सकता है, हवा, पानी, कांच, कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम हमेशा किस अपवर्तनांक की इसे हम हमेशा क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे? निरपेक्ष अच्छा, आप अपवर्तनांक। हाँ बेटा, कुछ कह रहे हो आप लोग? सभी को क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है बेटा। तो अगर मैं इसको जैसे लिखना चाहूंगा ना कि सपोज करो म्यू, तो मैं यहाँ देखो निर्वात को मैं वी से बता देता हूँ। निर्वात वैक्यूम होता है ना, इंग्लिश में वी से बता दिया, और हवा या फिर पानी, चलो वाटर ले लेते हैं हम, यहाँ पे वाटर ले लिया मैंने। तो देखो मीडियम एक का है ऊपर की तरफ है, वाटर का है नीचे की तरफ, तो मैं डब्ल्यू वी लूंगा। इसको समझ में आया ये कि मैंने कैसे लिखा ये? तो सबसे नीचे कौन आएगा? पानी, और ऊपर क्या आएगा? निर्वात। ठीक है, तो ये माध्यम दोनों हो गए। अब इस माध्यम के हिसाब से ही मैं इसको क्या कहता हूँ? जब भी निर्वात ऊपर आता है ना माध्यम, तो इसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, चलिए। तो हम यदि एक माध्यम निर्वात हो और दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है यहाँ पे सभी को? अभिषेक? यस सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। अब आता है तीसरा पॉइंट, इसे हम यहीं पे फिनिश करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी माध्यम के हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक को प्रकाश के हवा में वेग एवं प्रकाश के उस माध्यम में वेग के अनुपात में भी दर्शाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सपोज कीजिए एक मीडियम था 1 और ये मीडियम था 2। प्रकाश का किसी माध्यम में वेग, मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास हवा है, हवा में वेग और किसी माध्यम में वेग। तो हवा में वेग कुछ और होगा और माध्यम में वेग कुछ और होगा, ये मुझे पता है। तो इसको भी मैं अपवर्तनांक से दर्शा सकता हूँ। जैसे यहाँ क्या लिखा है? μ21। क्या लिखा हुआ है? μ21। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे किसका वेग आएगा? माध्यम, बताइए, माध्यम 1 का वेग आएगा, माध्यम 2 का वेग आएगा? माध्यम 1। माध्यम 1 का वेग आएगा। बताइए किसका वेग आएगा? माध्यम 1 का वेग आएगा, माध्यम 2 का वेग आएगा? सर सर आपकी आवाज कट रही है सर। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है? एक मिनट। हाँ सर। अच्छा बताइए, माध्यम 2 का वेग आएगा नीचे या माध्यम 1 का वेग आएगा? माध्यम 2 का वेग आएगा, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा? माध्यम 1 का वेग। क्लियर है बेटा यहाँ पे? सर बहुत ज्यादा कट रही है आपकी आवाज। बेटा एक बार वापस लॉग इन करो आप, हो सकता है आपके वहां से प्रॉब्लम हो। बाकी सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। सर देखते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि माध्यम 1 का जो वेग है वो बटा माध्यम 2 का वेग, वो किसको बताएगा? अपवर्तनांक को। और इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है बेटा यहाँ पे? ऐसे ही देखो, यहाँ पे ये बता रहा है पानी और ये बता रहा है ए से एयर, यानी कि हवा। तो हवा वाला ऊपर की तरफ आ जाएगा और वाटर वाला नीचे की तरफ आ जाएगा। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है यहाँ पर? यस सर। किसी को दिक्कत है यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ूं फिर मैं। यस सर। ओके, तो अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति, घनत्व और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? अपवर्तनांक जो होगा ना माध्यम की प्रकृति, तो माध्यम की प्रकृति पे भी निर्भर कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पर हवा है और हवा नीचे भी होगी तो प्रकाश सीधा गुजर जाएगा, तो वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा। पर हवा है, नीचे कांच है, तो जो वेग होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो अपवर्तनांक का मान भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। साथ में घनत्व। अब घनत्व देखो, हवा का क्या होगा? कम होगा, क्योंकि उसमें जो हवा के अंदर जो धूल कण या फिर कोई भी अणु या परमाणु उपस्थित रहते हैं वो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। लेकिन कांच या फिर पानी में
हवा की तुलना के अंदर पास पास होते हैं, तो वहां पे घनत्व में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। तो जब घनत्व में परिवर्तन आया तो अपवर्तनांक में भी क्या होगा, परिवर्तन। समझ में आया ये? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आती है बात प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। तो प्रकाश के रंग को समझने के लिए हमने आपको एक स्टार्टिंग में जब हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी स्कूल में, तब हमने बताया था कि जो व्हाइट लाइट होती है ना, सफेद प्रकाश जिसे हम कहते हैं व्हाइट लाइट, यस सर। उसके अंदर कितने कलर होते हैं? 7 7। सामान्यतः हम 7 कलर के अंदर उसको डिवाइड करते हैं, जिसका हमने नाम दिया था विबग्योर। यस सर। ठीक है, यानी कि आपका वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब यहाँ पर इन कलर्स के बीच में जो ये कलर्स होते हैं ना, इनका जो स्पीड होती है ना, वो भी क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है। अब इसी वजह से जो हमारा प्रकाश के अंदर जो आकाश होता है ना, क्योंकि देखो सूर्य से तो सफेद प्रकाश आ रहा है, अब वो सफेद प्रकाश जैसे ही हमारे वायुमंडल के अंदर आता है, तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर जो होता है उसका प्रकीर्णन होता है? पहले भी बता चुका हूं मैं ये। किस कलर का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है? लाल का होता है, नीले का होता है, हरे का होता है, या येलो का होता है? लाल का। सर लाल का। नीले का होता है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? नीले का होता है। तभी नीले तो का आकाश हमें नीला दिखाई देता है। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होता है? नीले का होता है, और इसी वजह से आकाश भी हमें नीला दिखाई देता है। तो यानी कि कलर पर भी निर्भर करेगा कि अगर आपका मीडियम अलग अलग है। इसको मैं कोशिश करूंगा आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊं, आज हम नहीं करेंगे, आज क्लास लंबी हो जाएगी, हम इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रकाश अपवर्तनांक जो होता है ना, वो माध्यम की प्रकृति, घनत्व और प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट है हमारे पास में, बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक। देखो यहाँ पे आ गया है, बैंगनी रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वो सर्वाधिक होता है, और लाल रंग के प्रकाश का न्यूनतम होता है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर वन लाइनर के अंदर पूछा जा सकता है। तो अगर आप नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर नोट कर लीजिए इसको, जैसा भी आप चाहें। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, फिर बोलता है ये निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको लर्न भी है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर है ना, कई सारी चीजें हमें दे रखी है। यहाँ देखो साइड में एक टेबल बनी हुई है जो आपकी बुक में भी दे रखी है। ये हमारे पास में कुछ पदार्थ हैं, जैसे निर्वात। अब निर्वात में ना तो गैसेज होती हैं, ना ही वायु के कण होते हैं, ना धूल होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो वहां अपवर्तनांक हमने क्या माना? 1। ठीक है, वायु के अंदर जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.0003। पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.33। केरोसिन का 1.44, कांच का 1.50। तो आप है ना कांच का ध्यान रखिएगा, 1.5 होता है। वायु का लगभग 1 के आसपास होता है, 1.003। और निर्वात का कितना होता है? 1 होता है। और साथ में आप एक, बस इतना, ये 3 ही ध्यान रखिएगा। पानी का भी ध्यान रखिएगा 1.33। ये 4 ध्यान रखिएगा मेनली। ठीक है, यस सर। तो जितना अपवर्तनांक दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, आपकी जो लाइट होगी ना, वो भी उसकी स्पीड में भी परिवर्तन होगा, मतलब उसका जो चाल होगी उसमें भी परिवर्तन होगा, और उसका जो झुकाव है अभिलंब की ओर, वो भी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है बेटा यहाँ पे? सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, तो हमने आज क्या क्या देखा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा अपवर्तन, अपवर्तन के बारे में जाना। तो अपवर्तन के लिए हमने कहा कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है, तो वो क्या होगी, अपने पथ से विचलित हो जाती है, एक तल से क्या होगी, विचलित हो जाती है। और ये किसके कारण होता है? इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने कारण जाने कि कारण क्या क्या थे अपवर्तन के। तो हमने कहा कि 2 माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। तो वहां पे क्या होगा, प्रकाश का जो वेग होता है वो दोनों माध्यम के अंदर अलग अलग होता है। तो इस वजह से क्या होगा, अपवर्तन होता है। क्लियर है बेटा?
यस विरल से सर। सघन में जाते हैं तब प्रकाश के वेग में क्या अंतर, क्या होगा परिवर्तन, वो हमने देखा। सघन से विरल में जाते हैं तो क्या होगा वो देखा। चलिए बताइए, सघन से जब विरल में जाते हैं तब प्रकाश का वेग कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। दूसरे बढ़ेगा बताइए। सर। बढ़िया सर। हाँ सलोनी आप बताओ। सर प्रकाश बढ़ेगा। का वेग बढ़ेगा। हमेशा जब ज्यादा से कम की तरफ जाता हूँ तो प्रकाश का वेग बढ़ेगा, और जब कम से ज्यादा की तरफ जाऊंगा तब प्रकाश का वेग कम घटेगा। होगा। क्लियर है यहाँ पे? यस चलिए सर। फिर हमने यस सर। कुछ नियम जाने प्रकाश के, तो वो कुछ दो नियम थे। पहला नियम ये था कि जो आपकी आपतित किरण है, उसके बाद में अपवर्तित किरण है, तथा नेक्स्ट है आपका कौन सा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और क्या था हमारे साथ में? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, जहां पर की किरण टकरा रही है। ये सभी कहाँ होते हैं? एक तल के अंदर होते हैं। ठीक है। यस सर। और दूसरा नियम किसका नियम था? स्नेल का नियम। उसने क्या बताया हमें कि आपका अपवर्तन के कोण की ज्या, यानी कि ये जो एंगल आई यहाँ बना और एंगल आर जो बना, यानी अपवर्तन के कोण की ज्या तथा, सॉरी अपवर्तन नहीं है, आप आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो हमेशा क्या होता है? एक नियतांक। नियतांक। हाँ। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। यस फिर सर। हमने कहा कि इस नियतांक को ही मैं किस नाम से जानता हूँ? अपवर्तनांक के नाम से भी जानता हूँ। ठीक है। यस सर। और यहाँ हमने इसको म्यू से बताया, या फिर मैं इसको एन से भी बता सकता हूँ, तो आप म्यू से ही इंडिकेट कीजिएगा, बुक में म्यू दे रखा है। तो ये कहता है कि जब मेरे पास में मीडियम दो दे रखे हैं, एक मीडियम ऊपर वाला एक बता रहा है, दूसरा मीडियम दो जो है वो दो से इंडिकेट कर रहा है, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये माध्यम मेरा हवा है और ये माध्यम मेरा कांच है, तो इसके अपवर्तनांक को मैं कैसे बताऊंगा? माध्यम यानी हवा के माध्यम तथा कांच के माध्यम का जो रेशो होगा वही क्या बताएगा? अपवर्तनांक को बताएगा। फिर हमने एक और चीज बात की कि यहाँ पर अगर ऊपर माध्यम आपका निर्वात हो, सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या हो? निर्वात दे रखा हो पहला माध्यम, और दूसरा माध्यम कोई सा भी दे रखा हो, हवा ले लो या फिर आप कांच ले लो, कोई भी माध्यम दे रखा हो दूसरा, तो इसको हम बताते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक से। किससे बताते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर है यहाँ पर? सर। सभी को क्लियर है? यस सर। फिर हमने कुछ यस सर। पॉइंट्स और देखे कि आपका जो प्रकाश होता है ना, वो, सॉरी, जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम की प्रकृति पर तथा घनत्व पर और प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। क्लियर है बेटा? प्रकाश के रंग पर यस सर। यस सर। निर्भर करता है। फिर दूसरी चीज हमने देखी कि प्रकाश के रंग में भी जो बैंगनी रंग होता है ना, उसका अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा। सबसे कम होता है या ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा होता ज्यादा। है। और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। कम होता है। क्लियर है यहाँ पे? और यस अंत सर। में हमने देखा कि प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकंड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि सघन से जब विरल में जाता हूँ तो प्रकाश का वेग बढ़ेगा, विरल से सघन में जाऊंगा तो प्रकाश का वेग घटेगा। साथ में जब सघन से विरल में जाता हूँ तो जो किरण होगी ना वो अभिलंब से दूर चली जाती है। हमेशा दूर कौन जाएगा? जो तेज चलेगा। ठीक है। तो प्रकाश का वेग जब तेज निकल रहा है तो इसका मतलब वो अभिलंब से दूर जा रहा है। जब प्रकाश का वेग कम हो रहा है तो इसका मतलब वो अभिलंब के पास आ रहा है। क्लियर है सभी को? इज इट यस ओके? सर। चलिए, तो हम इस क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अब मुझे ना आप लोग बताइए, आपको कोई डाउट है क्लासेस से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, तो आप डिस्कस कर सकते हो। आप एक बार चाहें तो आपका कैमरा ऑन कर सकते हो। मैं भी अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ। सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए एक बार। थैंक यू अभिषेक। वेलकम सर।
थैंक यू प्रिया। सलोनी, राहुल, स्ट्राइकर गेमिंग, यश कहाँ पर गए? यश, आप यहाँ पर हैं अवेलेबल या नहीं? सर 2 मिनट में फोन लगा, किसी से फोन लगा दूं? तो बेटा ऑनलाइन क्लास में कभी फोन चलता ही नहीं है, आपका कनेक्शन लॉस हो जाएगा। सलोनी क्या नहीं आया आपको? सलोनी कोई डाउट है आपको? ओके, आपका माइक सही नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, कल हम इसके आगे देखेंगे। और मुझे ये बताइए कि आपको अगर इस टॉपिक्स में और भी कहीं कोई इश्यू आ रहा है, पिछले जो टॉपिक्स हैं मैंने आपको यूट्यूब पर सेंड कर दिए थे, उस लिंक पर जाइए, क्लिक करिए, उससे देखिए वीडियो को, वो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया है। कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। अब आज जैसे स्ट्रेंथ थी ना, तो मुझे अच्छा लगा पढ़ाते हुए भी। आप अपने साथियों को भी मोटिवेट कीजिए कि यहाँ नुकसान तो किसी का हो नहीं रहा है, ठीक है ना, आपको सीखने को ही मिल रहा है। तो कोशिश कीजिए आप उनको मोटिवेट कर सकें और वो भी क्लास लें, तो सभी का फ़ायदा होगा इसके अंदर। और कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे कभी भी ग्रुप के अंदर आप मैसेज कर दीजिएगा, स्पेशली साइंस से रिलेटेड, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बच्चों? सर हमारे पेपर इसी 6 को होंगे सर। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं अभिषेक? सर हमारे पेपर इसी 6 को होंगे। और नहीं नहीं नहीं, अभी 6 मई से नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, अभी तो कोरोना चल रहा है। आप लोग अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बाहर ना निकलो। राहुल, अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो ना, तो बेटा डॉक्टर से ना टेस्ट वगैरह करवा लेना, उनसे प्रॉपर वो ले लेना मेडिसिन वगैरह। शादी में खूब मजे किए आप लोगों ने। यस सर। ठीक है, और किसी को कोई इशू है तो बताइए।